सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। धन्यवाद थैंक यू आपने मुझे सर। अपने चैनल पर इनवाइट किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस वक्त 4 स्टार डेस्टिनी को लेकर, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर की किताब को लेकर। गवर्नमेंट ने अभी तक उसे पब्लिश नहीं होने दिया, रिलीज नहीं होने दिया। और राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर बात रखनी चाहिए तो गृह मंत्री खड़े हो गए, रक्षा मंत्री खड़े हो गए और बात नहीं रखने दी गई। क्या उस किताब में ऐसा है? कार्मा मैगजीन में जो बातें कही गई हैं उनमें कितना दम हो सकता है? क्या वो बिल्कुल फैक्चुअल है? और एक आर्मी चीफ अनफैक्चुअल चीज क्यों लिखेगा? जो हो रहा था वही तो लिखा, लेकिन फिर उससे बचना क्यों, उससे डरना क्यों? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा मैं। पॉलिटिक्स से पहला जो हटकर, पॉलिटिक्स नहीं, ना राहुल ओके गांधी से मतलब, ना प्रधानमंत्री मोदी से, एक आज नहीं नहीं हमको जनरल नहीं आप नहीं, मुझे कैसे किसी देख रहे हैं जो चीजें हो रही हैं? ना ना मुझे चीजों इसको का किसी से समाधान होना मतलब नहीं है। मुझे इसको किसी से मतलब नहीं है, राहुल गांधी से भी मतलब नहीं है, और इस गवर्नमेंट के स्टैंड से भी मतलब नहीं। मैं आपको एक एक पर्सनल और एक सच्ची असेसमेंट दूंगा। वो एक फौजी की असेसमेंट होगी, एक सोल्जर के इसको असेसमेंट होगी, और एक एक डिफेंस एनालिस्ट की तरह मैं बोलूँ। इस पहली चीज, आपने कैरवैन मैगजीन में जो भी आर्टिकल आपने पब्लिश किया है, क्योंकि आपकी जो किताब तो गवर्नमेंट ने रोक ली है, वो दूसरी बात है कि किताब छप चुकी है, तो इट्स ऑलरेडी हार्ड कॉपीज आर अवेलेबल, एंड सॉफ्ट कॉपीज भी उसकी लीक हो चुकी हैं, कई जगहों में है, मैंने इसको देखा है व्हाट्सएप पे भी। जो some around 56 pages of I think soft copy have been leaked। अब वो उसके ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं। दूसरा, अगर एक ऐसी मैगजीन इसको निकालती है तो जर्नल नरावने की सबसे पहले स्टेटमेंट आनी चाहिए दैट आई हैव बीन मिसकोटेड, और इस मैगजीन में जो लिखा है वो तथ्य नहीं है। जर्नल नरावने की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। जर्नल नरावने ने खाली ये स्टेटमेंट दिया है कि द मैटर इज बिटवीन पब्लिशर एंड गवर्नमेंट। इसको मैंने अपना काम कर दिया है और मैंने किताब लिख दी है, अब पब्लिशर और गवर्नमेंट के बीच में है कि इसको छापना है नहीं छापना। दैट इज द ओनली स्टेटमेंट आई हैव हर्ड फ्रॉम जनरल नरावने। तो अगर मैं इसको मान के चलूं, और अगर मैं इसको मान के चलूं कि जो लिखा है इस किताब में वो सच है, तो कंट्रोवर्सी कहां आ रही? कंट्रोवर्सी आ रही है कि जब चाइना ने, जितना मैं पढ़ पाया, मैंने पूरा आर्टिकल तो पढ़ा नहीं है, बट कंट्रोवर्सी जिस चीज से निकली है उसके ऊपर मैं कमेंट करूं। कंट्रोवर्सी निकली है कि जब जो हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी इसको बॉर्डर पर, तो जो फॉरवर्ड ट्रुप्स थे उन लोगों ने चाइनीज टैंक्स की मूवमेंट नोटिस करी। 3 से 4 टैंक, पता नहीं कोई बोल रहा है 2 टैंक्स, तो इस तरीके के टैंक्स इसको बॉर्डर पर और हमारी पोजीशंस की तरफ अप्रोच कर रहे थे। खास तौर पे अगर आप डेप्सांग का एरिया आपने देखा है और आपने स्पांगुर गैप का देखा है, तो ये प्लेन एरिया है और यहाँ पे टैंक्स आपके मूव एक्चुअली कर सकते हैं। चाइनीज के पास टाइप 15 लाइट टैंक्स हैं जो वो उसको इस्तेमाल करता है इस एरिया। तो अब जो आर्मी का जो बटालियन थी फॉरवर्ड आप कमांडर था, उसने अपने डाउन द चेन आर्मी कमांडर तक बात गई कि भाई ये टैंक्स आ रहे हैं, हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसको रुक नहीं रहे और अभी 2 किलोमीटर दूरी है खाली। तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने चीफ को इन्फॉर्म किया, जनरल नरावने चीफ थे। जनरल नरावने ने रक्षा मंत्री को बताया, राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर को बताया। तो जब तक जनरल नरावने को ऑर्डर्स मिले थे वो तकरीबन 1-1.5 घंटे, इस बोला जाता है 1 से 2 घंटे लगे थे वो ऑर्डर्स को
पहुंचने में। तो पहली चीज है कि वो ऑर्डर्स आपने डिले किए, और दूसरा जो आपने ऑर्डर पास किया वो आप ने एक आर्मी चीफ को बोला कि जो आपको उचित लगे आप कीजिए। तो इसमें ना इसको दो चीजें हैं, या तो आपने क्लियर कट ऑर्डर्स आपको देने चाहिए थे कि आप इसको रोकिए और जो एक्शन आप अपना लीजिए और उनको उसको लिमिट कीजिए, आगे मत आने दीजिए। दूसरा था कि आपने जो आर्मी कमांडर के ऊपर छोड़ दिया या आपने चीफ के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि कल अगर कोई चीज होती है एडवर्स तो ब्लेम आपके आर्मी चीफ पे जाएगा, या बिकॉज आपने डिसीजन लिया है, हमने तो आपको बोला था जो उचित है वो कीजिए। तो जो उचित आपने किया वो सही नहीं किया आपने, तो उसको एक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में ला सकते हैं। तो ओके। बात की बात यह है कि इसको इंडियन आर्मी चीफ ने एक्शन लिया और हमारे अपने टैंक्स उसको वहां पे उस एरिया में हमने मोबिलाइज किया और हमने चाइनीज को रोका, आगे उसको आने नहीं दिया, वापस चले। तो इसको मैटर्स को वहां पे खत्म हो गया और आपकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। अब कंट्रोवर्सी ये है, बिकॉज ऑपोजिशन तो अपना मुद्दा बनाएगा ना हर एक चीज का। बिल्कुल। किताब में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि आप किताब के बेसिस पे, अभी तो वो रिलीज नहीं हुई है, आप एक आर्टिकल के बेस पर पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर कैसे डिस्कशन कर सकते। इसको बात वो टेक्निकल पॉइंट की। और दूसरा है कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार है। बिकॉज बिकॉज अभी तक मेरी जानकारी, आई मे बी रॉन्ग, अब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसको। तो गवर्नमेंट ने बस ये बताया है कि आप इस एक आर्टिकल के बेस पर आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके नहीं आ सकते, और वो भी बजट के टाइम पे, जब वो डिस्कशन का टाइम जो दिया था स्पीकर ने, वो बजट को डिस्कशन के लिए दिया था और ना कि आप चाइना का मुद्दा लेके आगे बढ़ो। तो ये दो टेक्निकल पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने रेज किया है, और बात यही आ जाती है अल्टीमेटली कि आप शायद चाइना के साथ अगर आप उस टाइम पे अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेते या आप वहां फायर कर देते उन टैंक्स के ऊपर, तो एक लड़ाई की सिचुएशन में आप चले जाते। तो पॉसिबली जो गवर्नमेंट की सोच मैं समझ सकता हूं कि वो एक चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, और खास तौर पे जब आपका ट्रेड भी इतना चल रहा है, जी। आपका 130 135 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट है मोर देन 100 बिलियन डॉलर। इसका मतलब कि आज आपकी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंड है, और अगर आप चाइना से रिलेशन और अपने खराब करते हैं, तो इसलिए आपको याद होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक टाइम पे बोला था दैट बॉर्डर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, और फिर आज हम देख रहे हैं बॉर्डर और ट्रेड बोथ आर गोइंग टुगेदर, बिकॉज बॉर्डर को आप इसको बोलते हैं कि हम उसको अलग कर दें, वो एक लॉन्ग टर्म है, आप अपना ट्रेड को मत इफेक्ट को, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए एक एक बॉटम लाइन में आना चाहता हूं, इसमें पर्सनल ईगोज वगैरह जो 26 इंच की छाती वगैरह उस टाइप की स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, and the government has taken a decision, I feel, in its national interest to avoid confrontation with China, knowing fully well that China is a very very strong army, और confrontation लेने से आप ही का ज्यादा नुकसान होगा, ट्रेड भी आपका खत्म हो जाएगा, और आपके अमेरिका के साथ भी रिलेशन अपने खराब हो चुके हैं, अब जाके थोड़े लाइन पे आए हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन वॉलेटाइल है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान को चाइना ने मदद की, फिर भी आप चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल कंपल्शन मुझे लगता है भारत के सामने हैं, और जो भी भारत
अपने आप को क्लेम करे, आई एम सुपर पावर, आई एम दिस, आई एम दैट, वो क्लेम को आप बिल्कुल अलग रखिए और भारत का नेशनल इंटरेस्ट अपने सामने रखिए कि आज हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर पाए, हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इस चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाए एट द वर्ल्ड स्टेज, और इसीलिए हमको ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस, आप इसको वर्ड कॉम्प्रोमाइज दे या आप इसको एडजस्टमेंट बोले या आप ये इसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के इसको दायरे में ले जाएं, उसको कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ पोजीशन टुडे टू कन्फ्रंट चाइना। बस एक मिनट में एक जवाब मुझे चाहिए आपसे कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सर के पास मेजर जनरल सगत सिंह सर जैसा बनने का मौका नहीं था? कल से बहुत उदाहरण के दिए जा रहे हैं कि भाई सगत सिंह साहब को तो किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, जब ऑर्डर नहीं मिला उन्होंने फायर खोला और आज भी उस लड़ाई को याद किया जाता है। तो क्या वाईके जोशी साहब के पास वो मौका नहीं था कि वो अगले सगत सिंह साहब बनते जिनको सदियों तक याद किया जाता? अब देखो, इसको माहौल अलग था, पर्सनालिटीज, इसको पर्सनालिटीज अलग थी, और जो 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 आदमी की एक कमांडर की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, तो कई कमांडर्स में वो नहीं है और इसको कई कमांडर्स में है। तो अब इसको कमेंट करना और दो कमांडर्स को कंपेयर करना दो अलग अलग सिचुएशंस में, तो शायद एक हो जाएगा क्योंकि वो इंसाफी टाइम भी नहीं ऐसा था है, जब आपकी इंसाफी नहीं होगी। हाँ, हाँ, इंसाफ नहीं होगा। हाँ, जी, हाँ, वो और आज इंसाफ तो नहीं वक्त होगा। ऐसा है कि आपने बिल्कुल, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वहां पहुंचा, वहां से जवाब आया, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। वक्त बदल चुका है। लेकिन शुक्रिया, नहीं, लंबा नहीं, वक्त ऑफ लिया कोर्स सर, नहीं, आज आपसे मैंने इसके लिए नहीं, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत ही अहम खबरें थी जिसपे बातचीत बहुत जरूरी थी। थैंक यू सर, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू राजेश जी, जय हिंद, धन्यवाद।